हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बूंदी में एक साधारण सी परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था राम प्रसाद जी, जो एक पुराने स्कूल में टीचर थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी घर संभालती थीं। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा विक्रम, जो सिर्फ 17 साल का था, और छोटी बेटी सीमा, जो 11 साल की थी। विक्रम पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। राम प्रसाद जी की तनख्वाह मुश्किल से घर चलाने लायक होती थी। फिर भी वे सब मिलकर खुशी खुशी दिन काट रहे थे। विक्रम हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ सब्जी की दुकान पर मदद करता। शाम को लौटकर वह अपनी छोटी बहन सीमा को पढ़ाता और माँ को घर के कामों में हाथ बंटाता। पड़ोस में रहने वाले उसके दोस्त अजय और संदीप अक्सर उसे ललचाते, यार विक्रम, इतनी मेहनत क्यों करता है? आजकल तो आसान रास्ते हैं। एक बार स्मार्ट बन जा, सारी परेशानी खत्म। विक्रम हंसकर टाल देता, लेकिन मन ही मन सोचता कि काश उसके परिवार के पास थोड़ी खुशहाली आ जाए। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आने वाले थे। विक्रम ने बहुत मेहनत की थी। वह टॉप करने का सपना देख रहा था, क्योंकि स्कूल की तरफ से अच्छे छात्रों को किताबें और स्कॉलरशिप मिलती थीं। लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसका दोस्त अजय उसके पास आया। अजय ने चुपके से कहा, विक्रम, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। टीचर मिस्टर शर्मा की केबिन में प्रश्न पत्र रखा है। बस एक बार अंदर जाना पड़ेगा, कोई देखेगा नहीं। विक्रम चौंक गया। उसने साफ मना कर दिया, नहीं अजय, यह गलत है। मैं मेहनत से पास होना चाहता हूँ। अजय ने मजाक उड़ाया और चला गया। रात को विक्रम बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। परिवार की गरीबी उसे सता रही थी। अगर वह टॉप कर गया तो स्कॉलरशिप मिलेगी, घर पर बोझ कम होगा। लेकिन गलत रास्ता? उसके पिता ने हमेशा सिखाया था, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वह कुछ गलत नहीं करेगा। परीक्षा हुई। विक्रम ने पूरी तैयारी से दिया। जब नतीजे आए तो वह दूसरे नंबर पर आया। पहला नंबर अजय का था। सब हैरान थे, क्योंकि अजय कभी पढ़ता नहीं था। स्कूल में समारोह हुआ। विक्रम को सांत्वना पुरस्कार मिला, लेकिन उसका मन भारी था। घर लौटकर उसने माँ को सारी बात बताई। लक्ष्मी देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा, ईमानदारी का फल देर से ही सही जरूर मिलता है, घबराओ मत। रामप्रसाद जी ने भी उसे गले लगाया, तुमने सही किया, मैं तुम पर गर्व करता हूं। सीमा ने छोटे हाथों से उसके गालों को छुआ, भैया, तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन अगले कुछ दिनों में एक घटना घटी जिसने सब बदल दिया। कस्बे में एक अमीर व्यापारी रतनलाल जी रहते थे। उनकी बड़ी सी हवेली थी। एक शाम विक्रम स्कूल से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक छोटा सा लिफाफा मिला। लिफाफे में बहुत सारे नोट्स और एक सोने की अंगूठी थी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। इतना पैसा देखकर उसके मन में लालच आया। अगर यह मेरे पास रह जाए तो परिवार की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। माँ नई साड़ी ले लेगी, सीमा के स्कूल के फीस भर जाएगी। वह लिफाफा जेब में रखकर घर की तरफ बढ़ा। रास्ते भर उसके मन में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, रख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी कह रही थी, यह किसी का है, लौटा दो। घर पहुंचकर उसने माँ को बताया। लक्ष्मी देवी ने आंखें फैलाईं, बेटा, यह तो चोरी होगी। कल सुबह सबसे पहले रतनलाल जी के यहाँ जाकर पूछो, शायद यही उनका हो। विक्रम ने रात भर सोचा, नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह हवेली पहुंचा। रतनलाल जी बाहर बैठे थे। विक्रम ने लिफाफा दिखाया। बुजुर्ग ने आंखें नम कर लीं, बेटा, ये मेरा है। कल बाजार जाते समय गिर गया था। इसमें मेरी पत्नी की यादगार अंगूठी और महीने भर की दुकान की कमाई थी। तुमने लौटा दी, वरना मैं बर्बाद हो जाता। रतनलाल जी ने विक्रम को अंदर बुलाया। उन्होंने सारी बात सुनी और कहा, तुम जैसे लड़के आजकल कम हैं, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उस दिन से विक्रम की जिंदगी बदलने लगी। रतनलाल जी ने उसके पिता को स्कूल से रिटायरमेंट के बाद अपनी दुकान पर मैनेजर बना लिया। विक्रम को अच्छी किताबें और स्कॉलरशिप मिली, लेकिन असली बदलाव तो उसके अंदर आया। उसने दोस्तों को भी समझाया कि गलत रास्ता कभी सुख नहीं देता। कुछ महीने बाद एक और मुसीबत आई।
कस्बे में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर थी। रामप्रसाद जी स्कूल जाते समय फिसलकर नदी के किनारे गिर गए। उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज महंगा था। परिवार परेशान था। विक्रम ने रतनलाल जी को बताया। बुजुर्ग ने तुरंत मदद की। बेटा, तुमने मुझे बचाया था, आज मैं तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। उन्होंने पूरे इलाज का खर्च उठाया। रामप्रसाद जी ठीक होकर घर लौटे। पूरे परिवार ने रतनलाल जी के पैर छुए। विक्रम ने कहा, अंकल, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि सिखाया कि अच्छाई का फल कितना बड़ा होता है। रतनलाल जी हंसे, नहीं बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि आज भी ईमानदार लोग हैं। समय बीतता गया। विक्रम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह कस्बे का सबसे सम्मानित युवा बन गया। उसने अपनी बहन सीमा की पढ़ाई का ख्याल रखा। परिवार अब खुशहाल था, लेकिन विक्रम कभी नहीं भूला कि उस दिन लिफाफा रख लेने का लालच कितना बड़ा था। उसने एक छोटा सा डायरी रखी, जिसमें लिखा, ईमानदारी वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। एक दिन स्कूल में कार्यक्रम था। विक्रम को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। वह स्टेज पर खड़ा हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसने लिफाफा लौटाया, कैसे मदद मिली, कैसे परिवार संभला। बच्चों को संदेश दिया, दोस्तों, कभी भी गलत काम की तरफ मत मुड़ना। मेहनत और सच्चाई से जो मिलता है वह हमेशा टिकता है। लालच अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई आंखें खोल देती है। कार्यक्रम के बाद अजय भी आया। अब वह बदल चुका था। उसने विक्रम से माफी मांगी। यार, उस दिन मैंने गलत सुझाव दिया था। आज तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि सही रास्ता कितना अच्छा है। विक्रम ने उसे गले लगाया। घर लौटकर विक्रम ने माँ के हाथों से रोटियां खाईं। सीमा ने उसे ड्राइंग दी, जिसमें पूरा परिवार हंसता हुआ था। रामप्रसाद जी ने कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ परिवार बचाया, बल्कि हमें गर्व का मौका दिया। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उस रात वह छत पर बैठा तारों को देख रहा था। मन में एक ही बात घूम रही थी, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी परेशानी हो, सच्चाई और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। लालच आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन नीचे गिरने का डर हमेशा रहेगा, जबकि ईमानदारी आपको जड़ों से मजबूत बनाती है। विक्रम की तरह अगर हम छोटी छोटी अच्छाइयों को अपनाएं, तो बड़ी बड़ी मुसीबतें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। परिवार का साथ, माता-पिता का आशीर्वाद और अपनी मेहनत, यही असली खजाना है। कुछ साल बाद विक्रम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर कस्बे में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। रतनलाल जी उसके सलाहकार बने। पूरा कस्बा उन्हें आदर की नजर से देखता। सीमा बड़ी होकर डॉक्टर बनी और माँ बाप की सेवा करती। रामप्रसाद जी खुशी खुशी रिटायरमेंट का जीवन जी रहे थे। एक शाम विक्रम अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, जिस दिन मैंने लिफाफा लौटाया, उसी दिन मैंने असली खुद को पाया। वह मुस्कुराया। बाहर बगीचे में सीमा और पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर उसका दिल भर आया। जीवन ने उसे सब कुछ दिया था, सम्मान, खुशी, परिवार और सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, अगर आप भी कभी लालच में फंस जाएं तो याद रखिए विक्रम की कहानी। सच्चाई का रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन अंत में यही सबसे सुंदर होता है। परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, समाज के लिए हमेशा अच्छा बनिए। छोटी छोटी ईमानदारी बड़ी ताकत बन जाती है। विक्रम की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। हर त्योहार पर पूरा परिवार इकट्ठा होता। रामप्रसाद जी कहानी सुनाते और विक्रम बच्चों को सिखाता। लक्ष्मी देवी का चेहरा गर्व से चमकता। सीमा कहती, भैया, तुम मेरे हीरो हो। विक्रम बस मुस्कुराता और कहता, नहीं सीमा, हम सब एक दूसरे के हीरो हैं। इस तरह बूंदी का यह छोटा सा परिवार पूरे कस्बे की शान बन गया और विक्रम ने कभी नहीं भूला कि एक लिफाफे ने उसे सिखाया था कि सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा आपके दिल में रहे। अच्छाई फैलाइए, सच्चाई अपनाइए, मेहनत कीजिए, जीवन खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी बातें फैलाने से दुनिया बेहतर बनती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुक्रिया। कुल शब्द संख्या लगभग 4400।